हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 6 हिल्बर्ट स्पेस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हिल्बर्ट स्पेस का फर्स्ट टॉपिक किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस या प्री हिल्बर्ट स्पेस। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट 2 का टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 32 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आप पेपर में चैप्टर 6 और 7 अच्छे से कर लेते हो तो आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जो चैप्टर 8 है उसको भी स्किप कर सकते हैं। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? ए इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज कंप्लीट इन द नॉर्म इंक्लूडेड बाय द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एक्स इज हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कंप्लीट। अगर हिल्बर्ट स्पेस है तो एक्स क्या है? हमारी कंप्लीट है। अगर एक्स कंप्लीट है तो एक्स हमारी क्या होगी? हिल्बर्ट स्पेस होगी। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ये भी लर्न कर सकते हो। नॉर्म कौन सी है? इंक्लूडेड बाय इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। मतलब कौन सी नॉर्म है हमारी? इनर प्रोडक्ट स्पेस। रिमार्क क्या है? एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज बनाक स्पेस, एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। जो इसका कन्वर्स है वो 2021 में 4 मार्क्स में आया था। तो आपने इसकी जो काउंटर एग्जाम्पल है वो अच्छे से लर्न करनी है। काउंटर एग्जाम्पल क्या है? लेट एक्स इज इक्वल टू सी 0,1 इज ए लीनियर space of the all real valued continuous function defined on 0,1। जो ये डेफिनेशन है ये हमने चैप्टर 1 में बनाक स्पेस में भी किया, जो पेज नंबर 80 पे है। ये देखो, C A, B x A B approaches to K R और C। R मतलब रियल नंबर, C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स और x हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूज होता है। इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस अंडर द नॉर्म। नॉर्म कौन सी है? नॉर्म ऑफ x इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी वेयर t बिलोंग्स टू ए बी। वहां पे हमने क्या यूज किया? ए बी की जगह 0,1। तो ये डेफिनेशन लगाई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? डिफाइन कर लिया इनर प्रोडक्ट को। x क्रॉस x अप्रोचेस टू k r और c। k मतलब फील्ड, r मतलब रियल नंबर्स, c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनर प्रोडक्ट ऑफ f कॉमा g इंटेग्रल 0 to 1 f of t g t बार dt। ये भी हमने बनाक स्पेस में ये फंक्शन को यूज किया था। वेयर f कॉमा जी बिलोंग कर रहा है हमारा C 0,1। डेफिनेशन में हमने क्या किया था? C A कॉमा B वेयर A इज 0 B इज 1। उसके बाद हमने फिर से डेफिनेशन लगाई है कॉची सीक्वेंस की। x k t किसके की लिमिट क्या है? 0 to t, t to 1 by k और 1 पे क्या है? 1 by k to t लेस देन इक्वल टू 1। मतलब हमने 0 to 1 को ब्रेक कर दिया 1 by k से लेकर, मतलब 0 से लेकर 1 by k, 1 by k से लेकर 1। और 0 और 1 पे हमारी क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाई है। उसके बाद हमने x ऑफ t को क्या लिया है? 0 इफ t इक्वल टू 0, 1 इफ t इज 0 to लेकर 1 तक। तो ये दोनों हमने डेफिनेशंस लगाई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक काउंटर एग्जांपल ली है। प्रूफ क्या कर रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारी हिल्बर्ट स्पेस नहीं होती। सबसे पहले हमने लीनियर स्पेस की डेफिनेशन लगाई है। देन उसके बाद हमने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया। देन कॉची सीक्वेंस लगाई जिसमें हमने एक्स के टी और एक्स ऑफ टी को डिफाइन किया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारी एक्स के टी एक्स टी पे क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज में हमने उसके बाद क्या किया? कंसीडर कर लिया नॉर्म ऑफ एक्स के टी माइनस के एक्स टी का स्केयर। मतलब लास्ट में हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को 0 पे अप्रोच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कन्वर्ज। क्योंकि हम ऐसे करते हैं एक्स के टी माइनस एक्स टी का नॉर्म का स्केयर।
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो इसको 2 टाइम्स लिख दिया। अब हम ये पूरी टर्म बन गई हमारी एफ, ये पूरी टर्म बन गई हमारी जी। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, 0 to 1 एफ टी एज इट इज जी टी पे बार, ये लगा दिया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू एक्स बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये यूज कर लिया। अब हमारे पास लिमिट क्या है, 0 to 1/k, 1/k to 1, ये ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 0 to 1/k एक्स टी के टी की वैल्यू क्या है के टी, और 1/k से 1 तक कितनी है 1, तो यहाँ पे आ गया के टी और यहाँ पे 1। बट 0 से लेकर 1 तक हमारी वैल्यू क्या है, सेम एक्स टी पे, तो कितनी है 1, तो यहाँ दोनों पे हमने 1 पुट कर दिया। 1 - 1 0, तो ये पूरी टर्म वैनिश होगी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिए a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, k स्क्वायर t की पावर 3/3, 1 की इंटीग्रेशन t माइनस 2k t स्क्वायर बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, देन उसके बाद हमारी पूरी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेकर 1/k। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/k को पुट कर देंगे -0, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वो वाली टर्म हमारी सारी बन जाएगी 0, तो यहाँ पे आ गया 1/k क्यूब, 1/k स्क्वायर, देन कैंसिल किया, यहाँ पे एक k बच गया, ये टर्म एज इट इज, 2 के साथ 2 कैंसिल, k के साथ एक k कैंसिल, तो 1/k, इसके साथ ये कैंसिल। अब k अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1/∞ इज 0, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर गया, तो ये बन गया हमारा कन्वर्ज। बट इक्वेशन 1 में हमारी जो x ऑफ t है वो ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पे, t इक्वल 0 पे, मतलब x ऑफ t x को बिलोंग नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि x हमारा कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन की है कि अगर x हिल्बर्ट स्पेस है इफ एंड ओनली इफ x इज कंप्लीट। अगर x कंप्लीट नहीं है तो वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारा जो x ऑफ t है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 0 पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और t इज इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दस x इज नॉट कंप्लीट स्पेस अंडर द नॉर्म इंक्लूडेड बाय द इनर प्रोडक्ट स्पेस, सो x इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस। तो इसी के साथ हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, और ये काउंटर एग्जाम्पल आपको 4 मार्क्स में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। थैंक यू।